पहला क्वेश्चन 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 नंबर 60 पेज नंबर 737 पेज नंबर 736 स्टार्ट करें। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आवाज नहीं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू जीटा लिमिटेड पब्लिशिंग बुक्स प्रिंट करके बेचने का काम कर रहे हैं। एक बुक का प्राइस कितना है? 15। सारा की सारा जो सेल्स किया जाता है वो क्रेडिट बेसिस पे इस आखिरी दिन बनाया जाता है। वेरिएबल कॉस्ट कितना लगता है एक बुक बनाने में? मटेरियल का 5 रुपए, लेबर का 4 रुपए, ओवरहेड का 2। और ये नंबर ऑफ बुक्स दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है? सेल्स। इस महीने में इतना, ये सारी कस्टमर जो पे करते हैं वो 1 मंथ आफ्टर सेल्स कितना करते हैं? 40% 1 मंथ में, और 2 मंथ में 60%। कंपनी जो बुक्स बनाती है 2 मंथ बिफोर दे आर सोल्ड, मतलब कब बेच रहे हैं? 2 महीने पहले। पेमेंट कब करती है? तो सुन लो, जब बेच रहे हो उसके 2 महीने पहले बुक्स बना रहे हो, तब तो मटेरियल परचेज कर रहे हो। परचेज तभी हो रहा है ना। अब पेमेंट कब होता है? 2 महीने बाद। जिस समय बेच रहे हो उसी समय परचेज हो रहा है। नहीं, 2 महीने पहले पेमेंट उस समय हो रहा है। ठीक, तो समझ के ठीक। वेरिएबल ओवरहेड पेड इन द मंथ फॉलोइंग प्रोडक्शन। फॉलोइंग प्रोडक्शन का मतलब वेरिएबल प्रोडक्शन के बाद वाला महीना। ठीक, फॉलोइंग प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन के बाद वाला महीना। ठीक है, अब थोड़ा मसाला और डाला। बोले भाई साहब ये जो वेरिएबल ओवरहेड दिख रहा है ना, ये बढ़ जाएगा कितने परसेंट से? 25% से अप्रैल में। तो अप्रैल से बढ़ जाएगा ये। 75% ऑफ वेजेस आर पेड इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन एंड 25% इन द फॉलोइंग मंथ। आगे क्या है? वेजेस भी बढ़ जाएगा 12.5% से मार्च में। ठीक है, सोच के ही करने का दिल नहीं कर रहा पर बनाना तो पड़ेगा। द कंपनी इज गोइंग थ्रू अ रीस्ट्रक्चरिंग एंड वो एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बेचने का सोच रहे हैं। और बेचेंगे कब? मई में 25,000 रुपए पर। न्यू प्रिंटिंग प्रेस भी खरीदने का सोच रहा है मई में। कितने का? 10,000। डेप्रिसिएशन कितना है? 1,000 रुपए पर मंथ, बट वो 1,500 रुपए बढ़ जाएगा अगर आप न्यू मशीन दिख। ठीक, टैक्स का रेट नहीं, कॉर्पोरेशन टैक्स कितना है? 10,000, जो कि आपको पेड कब करना है? मार्च में। अभी कैश कितना है इनके पास? 1,500। और आपको कैश बजट 6 महीने का जनवरी। कहाँ तक कर सकते? 6 कॉलम बना सकते और एक पर्टिकुलर इतने, इसमें तो किसी को चलो तो वो तो कर दी। पहले 6 कॉलम ओपनिंग बैलेंस लिख सकते। ठीक है, मैं ओपनिंग बैलेंस पूछूंगा कहाँ से आया। अच्छा ये 1,500 दिख गया है क्या? तो उसके बाद सोचेंगे जो होगा देखा जाएगा। ठीक, 6 मतलब 7 कॉलम है ना। Yes.
सर एक बात बताओ, पेपर कितने नंबर? 35, 15 तो एमसीक्यूज। 35 नंबर का पेपर है टोटल, और उसमें कैपिटल बस्टिंग भी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी है, लेवरेज भी है, डिविडेंड भी है, रेशियो भी है। रेशियो तो अच्छा चैप्टर है। और एक अभी पढ़ने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन तो देखो 100% लेवरेज का क्वेश्चन आता है, डिविडेंड का क्वेश्चन आता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी, लेवरेज का भी एक क्वेश्चन आएगा, पेपर उठा कर देख लो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आना चाहिए, कैपिटल बस्टिंग नहीं आएगा तो इंसल्ट है सर। तो अगर कैश में वर्किंग कैपिटल, डेटर्स मैनेजमेंट, तो ये बता ये कितने नंबर का आएगा? अगर आप कह रहे हैं कि 5 नंबर का आएगा तो हम वैसे ही छोड़ देंगे, इतना बड़ा कौन करे 5 नंबर का। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ क्योंकि आपकी स्टडी में हो सकता है कि इसमें का एक आध पॉइंट पूछ, बाकी इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं। ठीक, जितना हो सकता आज करेंगे हम क्लास में। कि बाकी जो लगेगा कि यार एक दो क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, तो मैं कहूँगा एक बार खुद से एक बार रीड करना, बनाना मत, सॉल्यूशन तो है। और जहां समझ में नहीं आएगा ना, एटलीस्ट हमको वो पॉइंट क्या बोलना चाहता है ये तो पता लग जाए, भले हम पूरा ना बनाए। आज जितना हो सकता है निपटाते हैं कैश बजट। जो काम के क्वेश्चन है वो मैं पक्का कर, भले ही बड़े क्यों ना है। जो स्टडी मैट बनाता है ना, तो इतना बोर काम लगता है स्टडी मैट बनाना, वो उठाकर छाप देते। एंटर में रिप्लेसमेंट डिसीजन है, कैपिटल लोगों ने पढ़ाना है, फाइनल में भी है। तो भाई क्वेश्चन तो अलग देते, उठाकर वही छाप दिया। तो ये मतलब फाइनल का एक चैप्टर लगभग आपका खत्म। ठीक, हाँ, सबसे पहले लिखेंगे जो आपने हाँ, 100, मतलब सारा काम हम रुपीज इन थाउजेंड में करेंगे, एग्री हो ना? 1500 ही है। 1500 अभी क्या लिखना पड़ेगा? कैश सेल्स है या क्रेडिट सेल्स? क्रेडिट सेल्स। अब सवाल है कि हम वो जब बनाएंगे वर्किंग नोट तो कहाँ से स्टार्ट करें? हम कहाँ से कहाँ तक बना रहे हैं? यहाँ का भी पैसा मिलने वाला, मतलब नवंबर से जून तक बनाना है ना? वर्किंग नोट नंबर 1, कलेक्शन। कहाँ से कहाँ तक बना रहे हैं? पर्टिकुलर ठीक। सेलिंग प्राइस कितना है? तो सेल्स लिखा जा सकता है और सबके सब क्रेडिट्स है। यूनिट्स अलग से लिखूं कि आप मल्टीप्लाई करते करते बताओ, क्यों बेकार में हम टाइम बर्बाद करें? 1000 रुपये। वन एट से
अब कुछ पैसा हमको 1 मंथ है ना, कितना परसेंट? 40%। हजार। अच्छा, हमें हमें यहाँ से मतलब है ना यार, जनवरी से नंबर का लेते जाते हैं यार। 1000, 7000, कुछ पैसा ये वाला है ना, इसका 60% मतलब 9000। पास पे लिख रहा हुआ है ना। ऊपर वाला टोटल नहीं मार। यार 9 कितना? इस हजार। चलो कॉपी पेस्ट। कलेक्शन फ्रॉम डेट था 13000। कम कैसे पड़ गया भाई? क्या गड़बड़ हो गया? ये बताना। यहाँ और एक 15 है, तो मेरा कम कैसे पड़ गया? तुला 500 आगे। अभी पूरे क्वेश्चन में ये पढ़ के बता दो पैसा कहीं और से आ रहा है। इधर का तो कोई सीन नहीं है ना। करते हैं तो आपने कहा फ्री प्रॉपर्टी 25। फ्री होल्ड एक। सुनो, सुन लो सीए इंटर वाले बच्चे, मेरी बुक में ऐसा था बैलेंस शीट, और इधर था इक्विटी शेयर कैपिटल, और इधर था प्रॉपर्टी। ठीक, प्रॉपर्टी के पहले लिखा था फ्री होल्ड। फ्री होल्ड समझते हो सब? हाँ हाँ हाँ, वो बुक वाले ने ना, त्रिलोक ने फ्री होल्ड इधर प्रिंट हो गया था प्रॉपर्टी। तो ये शब्द क्या दिख रहा था? इक्विटी शेयर कैपिटल फ्री होल्ड। तो चलो मजे लेते हैं। अच्छा ये बताओ क्या होता होगा इक्विटी शेयर? बता भी दिया लोगों ने।
सर वो ऐसा होता होगा जैसे फैक्टरिंग मैंने पूछा था आपको से, तो चलो मैंने पहले पूछा था पिछले बैच में फैक्टरिंग क्या होता, तो फैक्ट्री होती होगी। बीकॉम। देखो, चलो स्टार्ट करेगा। तो सेल ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहाँ? और तो कुछ है नहीं है भाई, ये सेकंड कॉलम्स का टोटल मत मारना। अभी क्या आ जाएगा पेमेंट? और इसमें जो पेमेंट होगा वो सबसे पहले किसको कर दे? क्रेडिटर्स को। और इसके लिए भी वर्किंग नोट, कंफ्यूजन क्रिएट। आओ एक बार पढ़े तो, अगर डायरेक्ट हो सकता तो डायरेक्ट करेंगे, नहीं ये लिखा है क्रेडिट। क्या बोल रहा है बढ़त? कंपनी जो प्रोडक्शन करती है बुक्स, 2 महीने पहले करती है, तो 2 महीने पहले ही परचेस होता होगा, बेचने से 2 महीने पहले। और क्रेडिटर का पेमेंट कब होता है? हाँ, अगर जैसे ये वाला है सेल्स, है ना, तो एक काम करते हैं, मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट कितना है? पर यूनिट कहीं ना कहीं तो दिया होगा। मटेरियल का सेलिंग प्राइस है, अच्छा वो है 5, और सेलिंग प्राइस क्या है? हमने यहाँ यूनिट नहीं लिखा, यूनिट लिखते थे तो मजा आ जाता। यहाँ का यूनिट हमको तो दिया है। अगर रफली देखे तो 1000 × 15 होना चाहिए, 1000 × 5। तो यहाँ मटेरियल कितना आना चाहिए? 5000। पेमेंट टू क्रेडिटर्स यहाँ, एक सेकेंड मुझे बस बताओ, जनवरी में मटेरियल सेल कितना दे रखा? 1000। फिर 1250, तो बस 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1000 × 5 कितना आएगा? 5000। मटेरियल परचेस 5000 आना चाहिए, तो चेक कर लो। 5000, 1250 × 5, क्या ना? सीधा लिखे, आ गया ना? चलो ठीक, आओ सीधा लिख रहा है। याद रखना, एग्जाम में ऐसा पीछे देखने को नहीं मिलेगा, वो तो डायरेक्ट भगवान का नाम लेके करना पड़ेगा। या तो साइड वाला अच्छा बैठा रहे, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे। कितना आ गया? 5000, 6250, 7500, 10,000, 500। और कोई खर्चा है? पेपर है क्या? पेपर 4 रुपए। और लेबर के लिए क्या लिखा है? वर्किंग नोट, वर्किंग।
पेमेंट, हाँ कितना कितना पेमेंट हो रहा है? 75% सेम मंथ में, मतलब 1 महीने पहले का ले लेते, उठा लेते। दो महीने पहले का ले लेते। हमको, मुझको ना सिर्फ प्रोडक्शन बताना, सिर्फ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मुझे कहाँ से चाहिए? मुझे चाहिए 1 महीने पहले से, क्योंकि मुझे लेबर पेमेंट निकाल रहा है ना, मैं समझा रहा हूँ। हमारा मंथ कहाँ से कहाँ तक का कैश? दिसंबर से। लगेगा नहीं फिर चप्पट। एक बार देख लो, एक बार देख लो, अब मुझे पता लगा मैं तो मिटा दूंगा। हाँ, आपके साथ दिक्कत। मैं कहाँ से ले रहा हूँ 1 महीने पहले से? पर जून, नहीं बस आपसे ये कह रहा हूँ, यहाँ जो प्रोडक्शन करेंगे, यहाँ जो भी लेबर में लगेगा, का 75% तो इसी महीने आएगा और 25% अगले महीने। तो हमारे जैन इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो मुझे सेल्स वाला यूनिट्स नहीं चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे बस यूनिट्स बताओ कि आप कितना यूनिट्स प्रोडक्शन कर रहे हो, दिसंबर में कितना यूनिट्स प्रोडक्शन हो रहा है। कौन सा वाला पकड़ रहे हो? दिसंबर पर आप सेल्स कौन सा वाला देख रहे हो? एक सेकंड, सेल्स नहीं चाहिए मुझे, प्रोडक्शन चाहिए। 2 महीने पहले प्रोडक्शन होता है। तो बताओ दिसंबर में जो प्रोडक्शन कर रहा है वो कौन, कितना यूनिट्स प्रोडक्शन कर, कौन सी किस मंथ में बेचने वाले रहे हो ना, उसका प्रोडक्शन दिसंबर में हो रहा। अक्टूबर का प्रोडक्शन बेचने वाले पहले कैसे हो, बाद में। सुनो 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 सुनो, दिसंबर में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको बेचोगे कब? फैब में। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो आपको टेबल दिया वो तो सेल्स का दिया ना भाई। तो मुझे सेल्स से 2 महीने पहले वाला बताओ ना। इट मीन्स सेल्स बताओ नवंबर में कितना हो रहा? 1,000। उसका प्रोडक्शन कब हो रहा होगा? सितंबर। अभी दिसंबर का बताओ। अक्टूबर। चलो जनवरी का बताओ। और फेब का कितना? वो मैं जानना कि दिसंबर में जो प्रोडक्शन बताइए, सिर्फ प्रोडक्शन, कि दिसंबर में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको सेल कब करोगे? आपको बदकिस्मती से सेल्स दे रखा है और मुझे चाहिए प्रोडक्शन। मुझे प्रोडक्शन क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे ये देखना है कि कितना लेबर लग रहा है। सेल्स से 2 महीने पहले। माल कब बना रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। सेल हो रहा है तो बिल्कुल, मैं सेल लिख ही नहीं रहा हूं, मैं तो प्रोडक्शन लिख रहा हूं। अगर मैं सेल लिखता तो पक्का मैं लिखता अक्टूबर वगैरह। मैं प्रोडक्शन क्यों लिख रहा हूँ जरा बताना। लेबर निकालने के लिए, अमाउंट निकाल लेंगे, फिर देखेंगे उसका पेमेंट का। पहले अमाउंट तो निकाल ले कि कितना लग रहा है। जनवरी में कितना प्रोडक्शन? पक्का ना? 1,000। ये भगवान का नाम लिख। हाँ बोलो। पास है। पूरा 1,000 ही है क्या? 1,000। 4 बार कैसे आ गए? बात तो सही है। कहाँ से काउंट करना है मेरी बात समझो। आप फैब से काउंट कीजिए, फैब के बाद से बताइए। मुझे नहीं मालूम, मुझे तो आपको डेटा कहाँ से दे रखा है?
पर समझ ले क्या आपको कहां से दिया है, क्या दिया है, सेल्स, सेल्स है ना, नवंबर अप्रैल, ठीक है यहाँ तक। नवंबर में कितना दिया है, का प्रोडक्शन कब हुआ होगा, पहले तो मैंने पहले इससे मुझे कब का प्रोडक्शन चाहिए, दिसंबर, दिसंबर में कितना प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन है सेल्स का प्रोडक्शन कभी और हुआ होगा, जनवरी में कितना सेल्स हुआ है, का प्रोडक्शन हुआ होगा नवंबर में, फेब में कितना प्रोडक्शन हुआ और प्रोडक्शन कब हुआ होगा, मुझे ये चाहिए प्रोडक्शन, ठीक है बात समझ में आ गई, मुझे ये चाहिए कि प्रोडक्शन जो सेल कर रहे हो ना उसका 2 महीने पहले का बताते चाहिए ना, सीधी सीधी बात, ठीक है कहां से बताना स्टार्ट करोगे, फैब से मुझे यहाँ से प्रोडक्शन चाहिए ना यार, गड़बड़ क्यों हो रहा मुझे ये समझ, मैं ना मैं सोचा यार चलो थोड़ा कॉलम में चल, हाँ तो हाँ ठीक है, नवंबर का नहीं चाहिए ना मुझे, जरूरत ही नहीं, बना कमरा में ये पूछ रहा हूँ और आप मुझे सेल्स बता रहे हो, चले हाँ बिल्कुल सही है, मुझे चाहिए क्यों अक्टूबर का यार, बस ये क्वेश्चन है, मुझे चाहिए जनवरी से, प्रोडक्शन कब का लेंगे, ठीक है, बड़ा दिक्कत है, ठीक है अब बता रहे हो मुझे, भगवान सही सही बता रहे हो, ठीक, मैं खुद एक बार देखूं क्या, एक बार लिख लेता हूँ ना पहले, हाँ दिक्कत नहीं, ये गलत हुई, ये गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने आंसर छापा, ठीक है सीधी सी बात बता रहा हूँ, अब जरा अब बात कर लेते तो इस पे इफ एंड बट चलेगा ही नहीं, ठीक है अब सुन लो, मैं कह रहा हूँ कि जो आप दिया गया है ना, जो टेबल दिया गया है उसमें तो सेल्स दिया है, अगर आपका दिल करे तो सेल्स लिख लो, सेल्स लिख लोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, मुझे सेल्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए प्रोडक्शन, ठीक, और आपका जो एजम्पशन था जरा बताना मुझे, मान लो कितना है यार, कॉलम कितने हैं, एक बार रफली एक बार डिस्कस हो ही जाए तो ज्यादा, शुरू से दे बताना, शुरू से नवंबर से, नवंबर दिसंबर जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई जून, यहीं तक है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहाँ हो रहा है, अब बताओ सेल्स कितना है, 1000, 1000, 1000, 1250, 1300, 22, हाँ ये हो गया मेरा दिसंबर एंड फेब, और अब वो ये बोल रहा है कि जब भी आपको बेचना उससे पहले 2 महीने पहले प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो सवाल है प्रोडक्शन यहाँ का कुछ पता है क्या, 2 महीने पहले किया होगा उसका तो हमको कुछ जानकारी नहीं है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, हमारे काम का भी नहीं है, यहाँ जो माल बेच रहे हो कब प्रोडक्शन हुआ होगा, ठीक है ना,
ये वो वाला अक्टूबर, यहाँ भी कुछ लिखने की जरूरत है क्या? ठीक है, अब बताओ यहाँ प्रोडक्शन कितना हुआ होगा? ठीक, बुक का छापा नहीं है? हाँ, प्रोड्यूस, हाँ हाँ, अभी अभी सुन तो लो, सुन तो लो मेरी बात। मेरा ये कहना है, ये जो माल बेचा है ये कब प्रोड्यूस हुआ होगा? सितंबर, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, वो 1000, यहाँ 1000 लिख दूं। ठीक, ये वाला माल कितना? ये वाला कितना? ठीक, ये वाला तो वही तो 1250 लिखा है मैंने, कौन सा गलत किया? अब बोलो ना, दिसंबर में 1250, तो वही तो लिखा दिसंबर में 1250। मानते हो ना, ये भाई बेच रहा है दिसंबर में प्रोड्यूस, चेक करो 1250 दिसंबर में लिखा, 1500, तो वही चीज तो लिखा है सारी चीज। ठीक है ना अभी? हाँ वही तो लिख रहा हूँ मैं 2 महीने पहले यहाँ प्रोड्यूस किया, इससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे? दिसंबर से। तो आधा घंटा 40 मिनट गया, चलो कोई बात, अच्छा पॉइंट था। शॉर्टकट ना खतरनाक होता है, इतना मेरी समझ में है। मैं सोचा शॉर्टकट में निपटा दे, कंफ्यूजन क्रिएट। ठीक, प्रोडक्शन हो गया, लेबर बताओ पर यूनिट। 4 रुपए। 1250 × 4, 5000 इस मंथ का लेबर। 4 रुपए है ना पक्का? ठीक है, 1500 × 4, किसको किधर से आया? हाँ सही तो बोल रहे हैं। कितना? कहाँ गए? 5000, 6000, ये बताओ। ये 7600 कैसे है? 4 नहीं, मार्च से बढ़ रहा है क्या? वेजेस कब से बढ़ रहा है? 1 मार्च से बढ़ा। नहीं नहीं, आप उसका करो ना सीधा, पर यूनिट इंक्रीज कर दो, टेंशन ही खत्म बाद में। तो 4 रुपए प्लस 25%, 12.5, तो यहाँ से 4.5 हो रहा है, 8000, 9000, 10,003। ध्रुव के कारण बच गए हैं, मैं बीच में टोक दिया था तो, नहीं तो हम तो उड़ा दिए थे। हाँ, लेबर के विषय में पेमेंट कैसे करेंगे बोला था? सेम मंथ, मंथ में कितना परसेंट? 75, 1 मंथ में 25, तो जनवरी का बनाना है, 75% लिखा।
1125 पक्का ना? हाँ 4500। 8550 है क्यों? 6412.5 1425 1425 हाँ उस साल, और जो 25% अगले महीने, तो 5000 का 25% से। ये बढ़ा कर लिए भाई, बढ़ा दिए इसको, तो इसी का तो रेशियो है, बांट रहे हैं। ठीक, तो बस यही होगा, है ना? फाइव 5। स्लो मोशन में बोला तो मैं थोड़ा शक होगा। वन जीरो, एक बार लेबर का देख लें, चेक कर लें, पता नहीं। ये मत बोलना कि नहीं आए। 1023। ऐसा 6 क्वेश्चन। लिख लूँ था 5 5 डबल। कोई पेमेंट है क्या? हुआ है तो कोई समस्या? आओ। पक्का हो सकता? चलो मेरा तो हो गया। अरे प्रोडक्शन तो अभी आ जाएगा। ओवरहेड पर यूनिट बताते जाना, मतलब ओवरहेड पर यूनिट तो मालूम है, बस मल्टीप्लाई करते जाना। तो 1250 × 2। नेक्स्ट मंथ ही है ना? ठीक, नेक्स्ट मंथ। तो 1250 × 2 5000।
2500, 3000, 4000, 3000। कौन से महीने से बढ़ रहा है? 5500। अप्रैल में मतलब 2 रुपया था, 25, 2.5, 5500। पेमेंट कैसे होगा? 1 मंथ। वन मंथ बोला है। हाँ बस देखिए सीधा। दो 2500, कॉर्पोरेशन। हाँ? 10,000। ठीक। बहुत खर्चे इसके। इम्प्रेस। हाँ। बस अब कुछ नहीं है ना, डेप्रिसिएशन का कोई सीन नहीं। मान लेते। 5000 प्लस 5 से क्या आ गया? हाँ, बस तो क्लोज। कुछ कैश मेंटेन की बात तो नहीं? बोला है क्या? अगर माइनस से लिखी, एक बार चेक करना है वाला। वाला मार्च वाला माइनस में आ रहा है ना? कुछ भूल भूल तो नहीं गया? हाँ सही है। हाँ 11913। ठीक है। और उसको उठाकर उसने ओपनिंग में डाला है ना? बस। वन फाइव 6 6 5 माइनस। तो 25 है ना भाई?
3 26 जुड़ कैसे रहा है? तो 65 कैसे आ गया भाई? हाँ 5 34 प्लस की माइनस 5 से ओ लास्ट इतने बड़े क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम है। ऐसे में रह जाएगा पूरा 50 ऐसे में ना पूरा 50 नहीं पड़ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बाई चांस आ गए और 5 नंबर का आया ऐसे छोड़ दे लास्ट में देख पूरा पेपर बीच में मत कर लेना क्यों बहुत बड़े क्वेश्चन वैसे आते ही नहीं स्टडी मैट का इसलिए मैंने करवाया इस क्वेश्चन को। यहाँ फंसा दिए थे आप लोगों ने नहीं तो अच्छा खासा फ्लो बना था हमारा सेल्स में प्रोडक्शन एक छोटा वाला क्वेश्चन भाई बनेगा कि नहीं करंट रेशियो पता है ना करंट एसेट्स तो करंट रेशियो आप निकालोगे कैश बजट में आप एक्सपर्ट एग्जाम का क्वेश्चन है तो करना है जरूरी नो डाउट छोटा ही क्वेश्चन होगा एग्जाम का बस स्लाइड लिमिटेड प्रिपेयरिंग कैश फ्लो फॉरकास्ट फॉर द 3 मंथ सिर्फ हमें 3 ही महीनों का बनाना स्टार्ट होगा जनवरी मार्च पर हमको सेल्स 5 महीने की दिया है तो आप समझदार हो पर याद रखना ये क्या दिया है यूनिट सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 600 सेल्स से निकल जाएगा सेल्स आर ऑल ऑन 1 मंथ क्रेडिट का क्वेश्चन 1 महीना का उधार प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल टैक्स 1 मंथ बिफोर सेल्स प्रोडक्शन कब करोगे पहले हर एक यूनिट बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल का कितना यूनिट लगेगा 2 एक फिनिश गुड्स के लिए 2 और रॉ मटेरियल कितने का आएगा 150 का मतलब सीधा 300 ले लूं सीधी सी बात 300 इंटू यूनिट से मल्टीप्लाई प्रोडक्शन कब होगा 1 महीने पहले फिर वही बात है ना तो प्रोडक्शन ध्यान से बता नो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज हेल्ड ठीक है जी रॉ मटेरियल परचेस आर 1 मंथ क्रेडिट पर रॉ मटेरियल कब खरीद रहे हैं जब प्रोडक्शन कर रहे हैं प्रोडक्शन कब कर रहे हो सेल के 1 महीने पहले अब पेमेंट कब कर रहे हो सेल के समय ही पेमेंट संभालेंगे देखेंगे आगे चले वेरिएबल ओवरहेड कितना है 100 अब पेड भी उसी मंथ हो ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है
33,000। लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख रुपए का हम ले लेंगे, कौन से मंथ में? मार्च में। और मशीन 3 लाख के रुपए की खरीदेंगे, ये भी कब? मार्च में। आपको कैश बजट बनाना है जैन फेब मार्च 3 महीने का, और साथ में कैश बैलेंस आपको हर महीने के का बताना है, बता देंगे। और आपको करंट रेशो निकालना, करंट रेशो करंट एसेट डिवाइडेड बाय। तो ऐसे क्वेश्चन आते, टाइम लगेगा नहीं इसमें, काम कर ले। ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यार से करना, अगला पिछला क्वेश्चन हम फास्ट फास्ट चले थे, ये उतना रेलिवेंट था नहीं, लेकिन क्वेश्चन को एग्जाम का क्वेश्चन। तो जैन फेब मार्च और पर्टिकुलर कैश 5,000 कैश सेल्स है क्या भाई लोग? कैश सेल्स है कि सारा की सारा क्रेडिट? हाँ, तो हम लिख सकते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, सीधा 2 ही कॉलम आएगी, ज्यादा है नहीं इसमें। और इसमें भी कोई 75% और 25% ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। और जिस महीने सेल्स होगा, तो मेरे ख्याल से वर्किंग नोट की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो यहाँ जो पैसा मिलेगा वो कौन सा वाला मिलेगा? दिसंबर। दिसंबर महीने में कितने रुपए का सेल्स है? 1800 यूनिट 600 के हिसाब से। 10,80,000। 25,000। जिस महीने माल बेचोगे उसके अगले महीने पेमेंट हो। मार्च में भी तो माल बेचा होगा, कितना यूनिट्स के हिसाब से? 21 × 600। पैसा कब मिलेगा? मार्च में तो हमारा ईयर खत्म होता है। कितना रुपए निकाला था आपने? 12,60,000। इसको कुछ बोलो ना यार। डेटर्स, डेटर्स हुआ ना, आउटस्ट माल बेचा लेकिन पैसा नहीं मिला, मार्च में बेचा आपने, पैसा कब मिलने वाला है? अप्रैल में। उससे पहले तो अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है हमारा, उसको कुछ नाम देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डेटर्स। फिर किधर काम आएगा? करंट रेशियो बन, याद रखना, ये बोलते हुए चल रहा हूँ। और कहीं से पैसे आने वाले हैं क्या? कौन से महीने में? हाँ। और ना ज्यादा बड़ा 4 प्लस 80,000।
पेमेंट टू क्रेडिटर्स, फुल सावधान। जिस मैंने रॉ मटेरियल परचेज कर, अगले महीने पेमेंट। हाँ 5-6, हाँ हमारा मुख्य ध्यान उस पर पेमेंट पे रहना चाहिए। हाँ अर्जुन की तरह। ठीक 5-6 मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया ना। हाँ 1800 इंटू 600, खरीद, हाँ ये बताओ कि फैब में कितना यूनिट, सॉरी जनवरी में कितना यूनिट से बना, सेल कितने का, वो यूनिट मटेरियल वो कब खरीदोगे? दिसंबर। दिसंबर में कितना खरीदोगे? कितना खरीदोगे? 1875 है ना यार, इनटू 300। ठीक इतने का माल खरीदा, इसका पेमेंट कब होगा? जनवरी में। भी तो कर रहे हैं 5-8 5-8। ठीक है अगला। प्रोडक्शन और सेल्स में कंफ्यूजन क्रिएट, असल बात वो सीधा लिखे ना यार, बोलता पहले खरीदेंगे फिर वापस उसी पे पहुंच जाता। हाँ पर जनवरी का जो सेल्स है उसको खरीदोगे दिसंबर में और पेमेंट फिर जनवरी में करोगे, ये इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। और कुछ है क्या यार? मशीन कब खरीदा? और कुछ है क्या? वेजेस, वेजेस, वेजेस में कोई शीन है? सिंपल, सबसे सिंपल जो जनवरी का प्रोडक्शन पता है ना यार, पर जनवरी के प्रोडक्शन को करना क्या है, हमको तो फैब का प्रोडक्शन चाहिए। फैब में जो सेल हो रहा है वो जनवरी में प्रोड्यूस हो रहा होगा, बताओ कितना प्रोडक्शन है? 1875। हाँ 1950, 1950 इंटू कितना? 1,55,000। अच्छा वर्किंग नोट बना लेते ना, ज्यादा समस्या। 1,00,000, सबसे अच्छा सही बोल रहे हो। अभी तो हमने शॉर्टकट से मारा टाइम की वजह से। कॉलम बना लेना, एक प्रोडक्शन करके लिख देना, सेल्स करके,
और उठा के सीधा मल्टीप्लाई करना होगा, फिर कुछ नहीं। 1,95,000 10,000 जी। और कुछ है? माल ये वाला ना, 1500 माइनस B5 5 कर लेना मार्च का। करंट रेशियो भी नहीं, फोर होता है बाय करंट और करंट एसेट्स क्या क्या आता है आपको? एक मैं लिख रहा हूँ, कैसे आया भाई? यूनिट बता दो, मार्च का यूनिट में थोड़ा सा लिख के कर और 12 लाख स्टॉक। रॉ मटेरियल क्या क्या सारा यूनिट से बेच दिया आपने, मतलब उसको मैन्युफैक्चरिंग में डाल के क्या सारा की सारा बिक गया? जहाँ बोलोगे वहाँ पार्टी दूंगा। सोचो समझो और करो। सवाल यह है कि जितना यूनिट्स खरीदा था क्या सारा बिक चुका है कि कुछ स्टॉक में पड़ा है? स्टॉक नहीं आएगा? क्यों? और जनवरी में जो प्रोडक्शन हो वही बेच दे रहे हो, मार्च में जो प्रोडक्शन हो मार्च वाला नहीं बेच रहे हो ना यार? तो मार्च में तो स्टॉक बचा ना आपके पास, तो कितना यूनिट बचा है आपके पास? ये वाला यूनिट बचा ना यार, 2250 जो खरीदा था। ये तो अगले महीने
इंटू 300 प्लस माल तो बन गया है ना यार मार्च में, तो ओवर वेजेस और ओवरहेड भी तो जोड़ेंगे, प्रोड्यूस हो चुका है ना, माल तो बन चुका, तो उसमें खर्चे भी लग गए होंगे। तो बताओ कि वेजेस वेजेस ही तो है, वेजेस मार्च का कितना है 225, तो दिख रहा है 2,25,000, कहीं इनकर्ड हो रहा है। तो ये हो गया मेरा क्या करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स भर दिख रहा है आपको, क्रेडिटर्स कौन सा पैसा देना बाकी, खरीद तो लिया पर पैसे अगले महीने देंगे। क्रेडिटर का कुछ पीरियड है क्या, 1 महीना? तो ये वाला 2250 × 300, करंट रेशो निकाल लीजिए। पॉइंट 5 करंट लायबिलिटी का इनका ये कहना पड़ा, सर आपने प्रोडक्शन कर रहे हो मार्च में 2250 यूनिट, और इसका जो पैसा दिया है हमने, ये खरीदा होगा मार्च में, इसका पैसा तो आप अप्रैल में दोगे, तो वो 2250 यूनिट्स का अभी पैसा देना बाकी है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका वही है, तो प्रोडक्शन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन लिख देते हैं, सेल्स लिख देते हैं, तो यहाँ सेल्स से आ जाएगा, यहाँ प्रोडक्शन से, आगे से याद रहेगा क्या, देख ले है ना। कितना क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन 56 पेज नंबर 7, नंबर 56 पेज नंबर। बना दे क्वेश्चन, कुछ अलग है, सिंपल है। From the following information relating to a departmental issue, you are required to prepare 3 month ending। क्या क्या बनाना, कैश बजट बनाना, और स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ फंड, इसको बोला जाता है फंड फ्लो, फंड फ्लो स्टेट। उम्मीद है कि ये नहीं आपको आता है, पर कैश बजट तो आपसे बनता है। और ये अनुमान है कि वर्किंग कैपिटल ऑफ 1 जनवरी, उसने आपको डिटेल दे रखा 1 जनवरी 2017। कैश रहेगा 545, कैश तो हमको लगता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 300, डेटर्स है, स्टॉक है, क्रेडिटर्स है, अदर क्रेडिटर्स है, डिविडेंड पेबल है, टैक्स ड्यू, प्लांट। ये कब की इंफॉर्मेशन है यहाँ, 1 जनवरी। और हमें कैश बजट कब का बनाना है, कब एंड हो रहा है
31 मार्च मतलब कितने महीने हो गए? 3 महीने का। तो ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस हमारे कौन से काम का है? कैश। इसके अलावा उन्होंने बजटेड प्रॉफिट स्टेटमेंट भी बनाया है। सेल्स देन फेब मार्च लगेगा ही, सेल्स उसके बिना तो काम नहीं होगा। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर जीपी, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और फिर उसने और कुछ बैलेंसेस दे रखा है हर मंथ के एंड का। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यहां से देखो आपको गैसिंग कैसे करना। मुझे बताओ कि यहाँ 1 तारीख को इन्वेस्टमेंट कितने का दिखाई दे रहा है? 300, 0 को उड़ा रहा है 300। जब यहाँ पहुंचे अगले महीने तो 700 हो गया। यहां से आपको गैसिंग करनी। फिर 28 को तो गायब ही हो गया, मतलब बेच दिया। फिर वापस आ गया, खरीद लिया। बस यही करना, टाइम पास। और डेटर्स, स्टॉक, क्रेडिटर्स, अदर क्रेडिटर्स, डिविडेंड पेबल, टैक्स ड्यू। टैक्स पेमेंट कितना किया? तो 20 ड्यू है, ड्यू। बोलो पेमेंट कब हो रहा है? हुआ ही नहीं ना, ऐसा बोलो ना। 320 का 320 ही। प्लांट डेप्रिसिएशन हुआ। प्लांट पहले प्लांट का वैल्यू दिया था क्या? चेक करो कितना था। अभी प्लांट कितना है? कुछ हुआ है क्या? नहीं। अभी कितना है? 800 का परचेस। फिर कुछ बच्चों को डेप्रिसिएशन लग सकता है, पर इग्नोर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो 60,000 है, मतलब जो 60 है वो इंक्लूडेड है एक्सपेंडिचर कहीं। ये एकमात्र एक्सपेंडिचर दिख रहा है, इसमें से हटा देना क्या। चलो बनाए कैश बजट। कितने महीने का बनाना है? अच्छा, ओपनिंग बैलेंस 545। सबसे पहले कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स खत्म करते, फिर सोचेंगे। सिंगल एंट्री हुआ करता था, है कि नहीं? कैश फ्लो में 2 मेथड हो, डायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड में कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी निकालते थे क्या उसमें? कैश फ्लो अकाउंट। आओ अपनी अग्नि परीक्षा। डेटर्स का बैलेंस दिया है ओपनिंग 2570। सेल्स दिया है कितना? तो और डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया है 2600। इस बार ऐसा निकलेगा। कैसे निकलेगा? ओपनिंग पैसे लेना था, सेल्स करने से और पैसे लेना है, माइनस 2600 मिल गया। तो बताओ डेटर से कितना कलेक्शन?
2070, मतलब क्या हो जाएगा, ओपनिंग प्लस सेल्स प्लस दिल कर रहा होगा तो अकाउंट बना लेना, पर दिल नहीं करेगा तो इसको एक बार कहीं लिख ले, वर्किंग। यस, मार्च ओपनिंग लेटर्स यहाँ कितना 570 प्लस किया जाएगा सेल्स, जनवरी का सेल्स देखो, माइनस किया तो कलेक्शन कितना हो गया, टू कलेक्शन। फिर बच्चे गलती से यहाँ थैंक यू तो आएगा ना यार, ये सेल्स बताओ। टू जीरो सेवन जी कुछ नया तो हाँ तो अब एक काम करना, करंट एसेट और लायबिलिटी को छोड़ देना। अगर मैं कहूँ हमें इसमें देखना, इसमें तो कुछ हुआ नहीं है, कैश तो ऑलरेडी लिख लिया। इन्वेस्टमेंट के विषय में ओपनिंग में कितना था, 700, 400 का क्या होगा, परचेज तो नीचे आएगा, कुछ नहीं, मतलब पैसा आया। और महीने में बेच रहे हैं, है ना, 700। इसका तो काम हो चुका है, स्टॉक इसमें नहीं आता, स्टॉक जो है वो पेमेंट वेमेंट परचेज पर। क्रेडिटर्स का भी ऐसी सोच, अदर क्रेडिटर्स चेक करे कि एक बार अदर क्रेडिटर्स क्या चक्कर है, कुछ है ही नहीं, कोई सीन नहीं अदर क्रेडिटर। डिविडेंड के विषय में सोचते, पेबल कितना था भाई डिविडेंड, फैब में तो वो पेमेंट में जाएगा, कभी छोड़ो। टैक्स ड्यू कितना था, 320, वो दिया ही नहीं है टैक्स। अब क्या बचा, प्लांट 800 था, 50 परचेज है मार्च में, चल
मार्च में, और कुछ नहीं। फाइव, बाद पेमेंट टू पेमेंट, एक था यार और याद आया मुझे मेरे बचपन की बात, एक था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते थे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे, याद है? एनपीओ में भी हम कुछ ऐसे ही कुछ निकालते, अकाउंट अकाउंट बनता था। आपके चेहरे से लग, ये बहुत सही है। पेन टू क्रेडिट, सिंगल एंट्री बोलूंगा, है ही नहीं, था ही नहीं सर, ये बोलूंगा ऐसा है ही नहीं, और एक आध आया तो छोड़ के चले गए थे। तीसरी बार में टैली बात पेमेंट टू, तो क्रेडिटर लोग तो परचेस करते हैं ना, जैसे डेटर्स के लिए हमने सेल्स निकाला, तो क्रेडिटर्स के लिए क्या निकालेंगे? परचेस। तो परचेस निकाले क्या, सॉरी परचेस नहीं, क्रेडिटर्स। क्या ओपनिंग क्रेडिटर्स मालूम है हमको कितना? 110 प्लस क्रेडिट परचेस, चेक करो परचेस, क्या चीज, परचेस तो दिया ही नहीं, पहले परचेस निकालना पड़ेगा। याद करो ऐसा हुआ करते था, एक ट्रेडिंग अकाउंट या स्टॉक अकाउंट, कभी स्टॉक अकाउंट बनाया है क्या? स्टॉक में इधर क्या होता था, टू बी डी, ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाया ना, ओपनिंग स्टॉक, और इधर क्या होता था, क्लोजिंग स्टॉक, और इधर क्या होता था, सीओजीएस, इधर क्या निकलता था, परचेस। अगर सीओजीएस लिख रहा हूं तो इधर जीपी लिखने की जरूरत ही नहीं, तो पता है ना, सेल्स लिखता तो जीपी लिखता, सीओजीएस लिख रहा हूं तो ये लिखने की जरूरत नहीं। और कुछ खर्चे है क्या जो डायरेक्ट एक्सपेंस दिख नहीं रहा, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव है, ठीक है। तो अगर देखो तो देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है इस क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1300। एक बार रफली बना रहा हूँ, यहाँ 1300 लिखा, इस मंथ का क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक दिखे 1200, 1200, यूजीएस मालूम है 1635, तो बताओ परचेज कितने का किया होगा, 1635 प्लस 1200 माइनस 1535, ये क्या आया भाई, परचेस। अब बताओ ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना है, 2110, और परचेस कितना किया होगा, 1535। तो ये वाला क्या था हमारा, 2110 प्लस 1535, ये पे करना था पिछला वाला, ये इस साल का, पर इसमें से बचा कितना है, सिर्फ 2000। तो बताओ पे कितना किया होगा इसमें, आंसर एक बार चेक करना, क्रेडिटर का बैलेंस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, आओ टेबल में ही होगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा, परचेज, परचेज का फॉर्मूला बना सकते हो, दोनों जुड़ेगा, ये माइनस क्लोजिंग प्लस यूजीएस माइनस ओपनिंग, फिर ओपनिंग आ गया ये कि, तो ये आ गया 1535, एक ही लाइन में 1535 में क्या कर देंगे, ओपनिंग, 1535 क्या आ गया, परचेस, जो आंसर आएगा उसी में डाल देंगे ओपनिंग, उसमें से माइनस लास्ट में से, हमारा हमको तो क्रेडिटर ही निकालना है ना, ठीक है। ठीक है,
चलो जी। हाँ, इग्नोर टू। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन तो कैपिटल लिस्टिंग में भी नहीं थे। पेमेंट है अच्छा। क्या था हमारा फॉर्मेट में भूल गया। इधर वाला है ना, क्लोजिंग प्लस सीओजीएस माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग स्टॉक सोच समझ के लिखना है ना। कौन सा वाला लिखेंगे? 1200। ये भी बता दो ना यार, साथ साथ लिख। प्लस सीओजीएस 5। ओपनिंग स्टॉक बस। ये इधर का निपटा दूंगे पहले। मुझे स्टॉक चाहिए, स्टॉक स्टॉक स्टॉक। 1300, 1200, 1100। ये आ गया परचेस 1535। 15, 12। क्या प्लस करना ओपनिंग क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स कितना? बस। यहाँ हाँ 2000 माइनस 45। 13। ठीक है। तो 45, 10 एस्टिमेट का कुछ आया था हिसाब किताब। एस्टिमेट
यहाँ कितने का था भाई? 300, मतलब 400 का परचेस। और फिर आगे ठीक है। इन्वेस्टमेंट के बाद अदर क्रेडिटर्स का तो कुछ पेमेंट वेमेंट नहीं किया, पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का तो पेमेंट किया होगा। अगर देना बाकी होता तो यहाँ दिखाता। इसमें कितना जुड़ा हुआ है? 60। उसको हटा के बता दो सीधा सीधा। कितना? 55। अगला 10। 19। प्लांट 800 था, फैब में परचेस किया 800 का। प्लांट परचेस फैब में फैट। फिर टैक्स वैक्स का चक्कर। ठीक है, बात खत्म। कैपेसिटी ये वाला टोटल कितना आ रहा है? 100। 22 पर। ठीक है। बैलेंस बोलो। 5। एक इसमें छोटी सी बात मांगा है, फंड फ्लो स्टेट आपके सिलेबस आने की चांस बहुत कम है, पर आ गया तो सबसे बेकार किस्मत अगर आ गया। एक थोड़ा तो वो हो जाए। मैं पूरा नहीं, कुछ नहीं समझाने वाला हूँ, मैं सिर्फ लिखवा रहा हूँ और आपको समझ में जितना आ जाए वो। ओके, फंड फ्लो। एक होता है सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड का मतलब होता है पैसा कहाँ से आया। और दूसरा होता है यूजेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड और एप्लीकेशन।
कैश फ्लो स्टेटमेंट में टोटल मैं कोशिश कर रहा हूँ कैश फ्लो आता तो उसी के माध्यम से जितना हो सका। कितना एक्टिविटी होता था? 3। ऑपरेटिंग एक्टिविटी था फाइनेंस। ऑपरेट एक्टिविटी में जो आता है वो हमको अलग से लिख, और इसके अलावा आपको फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक साथ लिखना। ठीक है, धीरे से समझ। ये सबसे फंड फ्रॉम ऑपरेशन मतलब आपके कैश फ्लो ऑपरेटिंग है, और इसके बना रहा वर्किंग। आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कैसे निकालते थे? इनडायरेक्ट मेथड से। मुझे वो चीज चाहिए, इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो में आप लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते थे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख, चेक करो नेट प्रॉफिट दिया होगा। नेट प्रॉफिट तो 50 कहाँ, ये वाला नहीं, तीनों ऐड कर दो। तीनों माह का टोटल 3 मंथ का कैश फ्लो स्टेटमेंट आ रहा है। तो ये मंथली प्रॉफिट तो मैंने, और बिफोर टैक्स ही चाहिए होता है, टैक्स होता भी तो हम ऐड बैक कर लेते थे। तो बोलो तीनों को ऐड करके ऐसा मैं ऐड कर दूं तो 50 प्लस 15 तो 90 ऐड बैक करते थे डेप्रिसिएशन, याद है? 10 डेप्रिसिएशन 60 180, और फिर इसके बाद कुछ लिखते थे, दिस इज चेंज इन वर्किंग कैपिटल। हाँ हाँ, ऐसा कुछ करते थे। फिर इंक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक, उसको हम अलग से करते, मतलब ये वाला पार्ट हम अलग करेंगे, बस इसको यहीं टोटल, हाँ बस ये उठाकर लिख देंगे, इसी को हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और चेंज इन वर्किंग कैपिटल अलग से दिखा बस। तो 90 प्लस 180 आ गए। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स क्या होगा? 10 के में 10, डिक्रीज इन स्टॉक इंक्रीज इन करंट एसेट। ठीक, तो ये स्टॉक स्टॉक के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ मैं, नेट वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक, इंक्रीज हो रहा मतलब खरीदा होगा, तो यूजेस ऑफ फंड में। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल यहाँ लिख दूंगा, पैसा आया तो हम एक वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट बना देते, जिसमें हम 3 महीने पहले का नेट वर्किंग कैपिटल लिख देंगे, 3 महीने बाद का, और चेक करेंगे कि यार बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, और नेट लिख देंगे, बात ही खत्म हो गई। तो अब लिखोगे वर्किंग, एक शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, कास्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट, शेड्यूल चेंज इन वर्किंग कैपिटल। सर फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने के लिए कितनी क्लासेस लगती है? वही 10 है नहीं। ये हमारा मंथ कब से स्टार्ट हो रहा है? जैन, खत्म कब होगा? सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूँ करंट एसेट। अब करंट एसेट्स में आपको दिख रहा होगा, आपके पास तो है ही, जो डिटेल दे रखा है उसमें शायद डेटर्स वेटर्स क्या क्या दिख रहा है वो बताते जाना। सबसे पहले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म, ये अकाउंटिंग हिस्ट्री नहीं है ना बच्चे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट
जानता था ऐसा कुछ। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलो कितना कितना है, वो शुरू का कितना था बिगिनिंग में 300, मार्च के एंड में कितना है? बस आपको शुरू का और लास्ट का देखना, बीच का नहीं देखना। डेटर्स बोलो तो 70, और लास्ट में तो 50। स्टॉक 100, 1000। स्टॉक के अलावा एसेट की बात करना है, हो गया? और कुछ नहीं है, टैक्स वैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लाइबिलिटी, वैसे हम टैक्स यहाँ नहीं लेते, ऐसा वैसा बोल सकते हो, पर यहाँ लेंगे। बट उसमें कोई चेंज ही नहीं है, लिखोगे नहीं लिखोगे। इसके अलावा कुछ दिख रहा है क्या? ऐड कर ले सर आपके पास। जनवरी का स्टार्टिंग वाला मार्च का एंड, जनवरी में जो दिया है ना। कैश, कैश बोला ही नहीं आपने सर। कैश तो नहीं आता, मैं कैश तो स्टेटमेंट नहीं बना रहा हूँ। कैश शुरू में कितना था कैश, लास्ट में कैश बजट बनाया है। हाँ सर आप ही देख लो यार एक बार। कैश हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर्स हो गया, डेटर्स के अलावा स्टॉक हो गया, क्रेडिटर, क्रेडिटर बाद में आएगा, डिविडेंड पेबल लायबिलिटी है, टैक्स ड्यू लायबिलिटी है। प्लांट तो आता ही नहीं वर्किंग कैपिटल में, पढ़ देते हैं। करंट एसेट 47, एंड अब आ जाते हैं करंट लायबिलिटी में। चलो जी, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में जल्दी से बोलना, क्रेडिटर्स 110, 1900। हाँ पर लिख देंगे हम लोग, पूरा लिख देंगे। अदर क्रेडिटर्स कितना कितना, 200 यहाँ भी, और टैक्स ड्यू भी लिख देंगे। और डिविडेंड पेबल है क्या, यहाँ कितना आ जाएगा, क्या चीज, 120, यहाँ भी। और कुछ है क्या, तो भी टोटल मारते हैं। छब्बीस सौ 20, 20 ए में से बी माइनस कर, वर्किंग कैपिटल टू 085, और वर्किंग कैपिटल पहले था 2085 और अब है 1420, तो क्या हो गया, हे भगवान मुझे ऐसा लगा मुझे चाय की जरूरत, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। बस इसके बाद क्लास हुआ है, 2085 माइनस 1420, 1420। अच्छा वहां की बात कर रहे हो क्या? मैं वहां पहुंच रहा हूँ, माइनस करके कितना आ रहा है, 6 वहां की बात कर रहे थे। डिक्रीज मतलब पैसा आ रहा है ना भाई। हाँ आ रहा है, आ रहा है तो आना चाहिए सोर्सेस में। कैपिटल कितना, 65।
अब ये बताओ, ऑपरेटिंग खत्म हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कुछ आइटम दिख रहा होगा आपको, इन 3 महीनों में कुछ बेचा खरीदा होगा। तो प्लांट क्या किया, परचेज मतलब यूज किया, प्लांट परचेज कितने का, 800। प्लांट बेचा भी है क्या, प्लांट से कितने का, 50। इन्वेस्टमेंट का कुछ किया था शायद, इन्वेस्टमेंट 700, इन्वेस्टमेंट परचेज का, तो का कुछ डिविडेंड पेएबल करके है कि डिविडेंड पेड या कब, कितना पेड, बस टैली होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर एक अंतर आ, ऐसा कौन सा चीज है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं लिया क्या, नहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मैं 2 जगह लिख दिया, वहां भी लिख दिया, कहीं एक से उड़ाना पड़ेगा, जनरली वो वर्किंग कैपिटल में लिखते हैं, तो यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 2 जगह हो गया ना यार, उसके पे कहाँ से हटा दे, यहाँ सेल हटा दे और इन्वेस्टमेंट परचेज हटा, अब टैली हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट वहां भी तो डाले, वर्किंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल। पर फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं आता, पर वही है ना, पता नहीं क्यों डाल दिया, या तो पूरा चैप्टर डाल देता, एक पॉइंट डाल देता, बोलता समझाओ, कैसे समझाएगा। कल हम खत्म करेंगे, कल बड़ा क्वेश्चन बाद में देखा जाएगा, वो तो मैं ऐसे पढ़ा दूंगा आप, बट कल हमारा एक मॉडल था ना, जे बाउमल मॉडल, वो पहले करेंगे, आने के चांसेस थोड़े से इससे ज़्यादा है, छोटे क्वेश्चन होते, बड़े बड़े क्वेश्चन, ये वाले छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक, ऑप्टिमम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो आपको समझ, उसके बाद कल कोशिश करेंगे कि पूरा वर्किंग कैपिटल